संस्कार धानी जबलपुर मेरी पहली पाठशाला है और मुझे गर्व है कि मुझे इस शहर की सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ है। यह बातें जबलपुर शहर के नवागत कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा कही गई हैं। दरअसल नवागत कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने पदभार संभालते ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने और पत्रकारों से रूबरू होने के लिए एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया था। इस पत्रकार वार्ता में नवागत कलेक्टर भावुक होते हुए दिखाई दिए। उनका कहना है कि संस्कार धानी जबलपुर मेरी पहली पाठशाला है। यह मेरे लिए गौरव का विषय है कि मुझे इस शहर की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं इस शहर के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकूं। उनका आगे कहना है कि उनकी कार्यप्रणाली का मुख्य उद्देश्य सुशासन पर जोर देना होगा, जिससे लोगों को अपनी समस्याओं के लिए यहाँ वहाँ ना भटकना पड़ेगा। इसके साथ साथ सड़क, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, शिक्षा और कानून व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे जिले का विकास तेजी से होता रहे। मेरे द्वारा पत्रकार भाइयों के साथ सौजन्य भेंट का कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ हूं। कल ही मैंने जबलपुर ज़िले में कलेक्टर के रूप में प्रभार लिया है, तो कुछ उनसे मैं जानना चाहता था, कुछ अपनी बात बताना चाहता था, क्योंकि मेरे लिए ये पहली पाठशाला रही है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। मैं यहाँ प्रशिक्षु अधिकारी IAS अधिकारी के रूप में पदस्थ हुआ था, तो 10 वर्ष बाद यहाँ लौटना कलेक्टर के रूप में मेरे लिए गौरव की बात है। और जो शिक्षा मैंने यहाँ से प्राप्त की है उसका ऋण उतारने का मुझे अवसर मिला है। मैं पूरे तन मन धन से प्रयास करूँगा कि इस ज़िले के लिए जितना बेहतर कार्य कर सकूँ मैं करूँगा। यहाँ पे जो अधोसंरचना के कार्य हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास से संबंधित, रोजगारोन्मुखी कार्य, कृषि, उद्योग, जितने भी तरह के सेक्टर्स हैं सब पे ध्यान दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा हम लोग सुशासन पर ध्यान देंगे कि जनता को इधर उधर भटकना ना पड़े और कानून व्यवस्था में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए। हम लोग प्रयास करेंगे कि कोई बेसहारा पशु ना हो, गौशालाओं में कहीं ना कहीं स्थान मिले। और गणमान्य नागरिकों से भी मेरा निवेदन होगा कि पशुओं की उपयोग करने के बाद उनको बेसहारा ना छोड़ा जाए। उनका पालन वैसे ही हो जैसे मनुष्यों का होता है, परंतु जो शासन की अपनी जिम्मेदारी है उसके तहत गौशालाओं के प्रबंधन पे भी हम लोग पूरा फोकस रखेंगे। जैसे जैसे सड़कें बनेंगी चीज़ें फिनिश हो जाएंगी, क्योंकि जनसंख्या के दबाव से ही चीज़ें होती हैं, और उस कारण से ही फिर नई सड़कों का, चौड़ी सड़कों का की आवश्यकता होती है। जब नए सड़कें बनेंगी, स्मार्ट सिटी में जो प्लानिंग होती है उसमें हर चीज़ की व्यवस्था होती है। और आप लोगों को खुद पता है कि अब चीज़ें वाइंडिंग अप की तरफ है, कि शुरू हुए थे और अब अगले साल ज़्यादातर आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वाइंड अप हो जाएंगे। ये संस्कार धानी है, बहुत पुराना ज़िला है, तो इसका मॉडल तो हमेशा अपना ही मॉडल रहेगा। उस दिशा में ही हम लोग काम करेंगे, क्योंकि इस शहर को मैं पिछले 10 वर्षों से जान रहा हूँ, कैसा प्रोग्रेशन हो रहा है, किधर और बेहतर हो सकता है, इसकी थोड़ी सी मेरे मन में संकल्पना पहले से ही है। अब विभिन्न विभागों से चर्चा करके, विभिन्न विभागों के एक्सपर्ट्स से चर्चा करके हम लोग उसको और बेहतरी की तरफ कैसे ले जा सकते हैं, उस पर हम लोग कार्य करेंगे। नवागत कलेक्टर का मानना है कि वह अपने कार्यों से इस जिले का विकास करेंगे, जिसके लिए उन्होंने अभी से अपनी कार्य योजना तैयार कर ली है। और तो और उनके द्वारा अधोसंरचना पर भी कार्य किया जाएगा। अपनी इस बैठक में नवागत कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों को यह साफ कर दिया है कि शहर के विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम नागरिकों के हर समस्याओं का निराकरण करना ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी।